नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। और साथियों, हम लोग आज से यूपीपीसीएस जो 2026 का जो प्रीलिम्स होने वाला है, उसके लिए हम लोग आज से फैक्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। साथियों, आज ये डे 1 की फैक्ट सीरीज है। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो फैक्ट सीरीज है वो कोई ऐसी सीरीज नहीं है कि मैंने कोई से भी प्रश्न कहीं से भी उठाए और मैंने आप लोगों को करा दिया। ये सभी PYQ हैं जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं, PCS की परीक्षा में या ARO की परीक्षा में, या फिर जो आयोग जो यूपीपीएससी जो आयोग है वो कराता है, उन्होंने कहीं ना कहीं इनको पूछ रखा है। तो साथियों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक चीज और मैं बता दूं कि ये जो फैक्ट सीरीज है ये बहुत ही शॉर्ट में मैंने बना रखी है। जब आप लोग मेन क्वेश्चन पे जाएंगे, मेन क्वेश्चन कहने का मतलब जब आप देखेंगे किसी भी प्रश्न पत्र में कि किस प्रकार से आपको प्रश्न दे रखा है और उनके आंसर क्या हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, ये एक मैचिंग का क्वेश्चन है जिसमें कि कुछ राजा दिए हुए हैं और उनकी रानियां हमें मैच करानी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है कि उन राजाओं को, उनकी रानियों को उनके सामने लिख दिया है जिससे कि आप लोगों को याद हो जाए और ये क्वेश्चन जब भी मैचिंग के लिए आपके पास आए तो ये आप लगा सकें। ऐसे ये गुप्त व्यापार पत्तन, ये ताम्रलिपि था, हूण पराजित हुए, ये कहाँ से पता चलता है हमें, तो स्कंदगुप्त के भीड़ दिए हुए से। अब इसमें होता क्या है कि अगर मैं आप लोगों को एक एक प्रश्न कराऊंगा तो इससे लगेगा बहुत ज्यादा समय, लेकिन ये जो इतनी अच्छी मैंने फैक्ट सीरीज बनाई है कि आप लोग इसको समझें, अच्छे से जल्दी से रिवाइज करें और जब भी आपके पास सामने ये प्रश्न आए तो ये आप अच्छे से लगा पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें समुद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त दिए हुए हैं। तो चंद्रगुप्त की रानी का नाम था वो है कुमार देवी था। समुद्रगुप्त की रानी का नाम दत्ता देवी था। चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी का नाम कुबेरनागा था और कुमार गुप्त प्रथम से संबंधित थी अनंत देवी। दूसरा इसमें आगे है गुप्त व्यापार पत्तन। तो गुप्त व्यापार पत्तन जो था वो था ताम्रलिपि। क्या था? ताम्रलिपि। हूण पराजित हुए, ये कहाँ से हमें पता चलता है? तो स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है। आगे है परम भागवत। तो परम भागवत किसकी उपाधि थी? तो परम भागवत जो थी वो समुद्रगुप्त की उपाधि थी। परम भागवत समुद्रगुप्त की उपाधि थी। प्रयाग प्रशस्ति में हमें समुद्रगुप्त से संबंधित है। और पृथिव्या प्रथम वीर किसकी उपाधि थी? ये भी समुद्रगुप्त से संबंधित है। अब आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित क्या क्या उपाधि आती हैं? देवगुप्त, देवराज और देवश्री। नेक्स्ट है प्रवर्सन द्वितीय। तो प्रवर्सन द्वितीय के बारे में हमें पता चलता है सेतुबंध ग्रंथ से पता चलता है। नेक्स्ट है प्रवर्सन प्रथम। तो प्रवर्सन प्रथम ने क्या किया था? 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। प्रवर्सन प्रथम ने क्या किया था? 4 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अब इसमें नेक्स्ट है, आप लोगों ने ये गुप्त काल के देख रखे होंगे प्रशासन में। तो सबसे पहले भुक्ति होता था जिसे हम प्रांत बोलते थे। ठीक है, उसके नीचे विषय होता था जिसे हम आज का जिला बोलते हैं। उसके नीचे विधि होते थे, उसके नीचे ग्राम होते थे। ठीक है, विधि में क्या है? ग्राम होते थे। तो सबसे पहले भुक्ति, फिर विषय, फिर विधि, फिर ग्राम। नेक्स्ट है ये
क्रम हम देखते हैं तो सबसे पहले यूनानी आए थे, ये 327 ईसा पूर्व से 326 ईसा पूर्व के आसपास आए थे। फिर शक आए थे, ये पहली शताब्दी ईसा पूर्व में आए थे। फिर कुषाण आए थे, ये तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व आए थे। ठीक है, नेक्स्ट है मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हेनसांग, आओजदी, अलमसूदी तथा अलबरूनी ने किया है, या तो सब पूजा सूर्य पूजा से संबंधित था। तो ये एक प्रश्न था, उसको हमने यहाँ पे लिखा है। तो मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो हेनसांग, आबुजईद और अल मसूदी तथा अलबरूनी ने किया है। किस किसने? हेनसांग, आबुजईद, अल मसूदी और अलबरू ने किया है। और जो यात्रोत्सव था वो यात्रोत्सव किससे संबंधित था? ये सूर्य पूजा से संबंधित था। यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था, इसको याद कर लीजिए। अब बहुत अच्छा प्रश्न दे रखा है, वो ये है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पे? अजमेर में। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब की दरगाह है, ये दौलताबाद में है। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा में, और शेख निजामुद्दीन औलिया की दिल्ली में है। नेक्स्ट है अबुल हसन कुतुब शाह द्वारा मुगलों को कर देने से मना कर देने के कारण औरंगजेब ने 1687 में गोलकुंडा किले पर अधिकार कर लिया था। तो अबुल हसन कुतुब शाह द्वारा क्या किया गया था? मुगलों को कर देने से मना कर देने के कारण औरंगजेब ने 1687 में गोलकुंडा किले पर क्या अधिकार कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है भीमबेटका गुफा किसने ने खोज की थी? तो भीमबेटका गुफा की खोज की थी बीएस बाकंकर ने। बालू संबंधित है, तो ये हड़प्पा स्थल है, तो बालू हरियाणा से संबंधित है। पाडरी पाडरी जो है वो गुजरात से संबंधित है, और हुलास जो है वो यूपी से संबंधित है। ये हड़प्पा कालीन स्थल है, आप लोगों ने देखा होगा। तो बालू हरियाणा से संबंधित है, पाडरी गुजरात से संबंधित है, हुलास यूपी से संबंधित है। अब एक प्रश्न और है, इसमें मैचिंग करानी थी, इसको मैंने डायरेक्ट मैच करा के लिख दिया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, उत्तर वैदिक समाज ये कृषक था, और ऋग वैदिक समाज ये चारागाह था, और मध्यकाल जमींदारी से संबंधित था। नेक्स्ट है इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक कौन था? तो इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक था श्री शांत मूलक। कौन था इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक? तो श्री शांत मूलक था। इस वंश के शासक महातलवार की उपाधि धारण करते थे। तो इक्ष्वाकु वंश के जो शासक थे वो महातलवार की उपाधि भी धारण करते थे। इन्हें पुराणों में श्री पर्वतीय कहा तथा आंध्रभृत्य कहा गया है। तो देखिए एक प्रश्न से आपके कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए। इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक कौन था? श्री शांत मूलक था। ये कौन सी उपाधि धारण करते थे? तो महातलार की उपाधि धारण करते थे। इक्ष्वाकु वंश के लोगों को संस्थापक इसमें पुराणों में क्या किया गया है? तो श्री पर्वतीय कहा गया है और आंध्रभृत्य कहा गया है। ये हमने अभी देखा था कि जो आने का क्रम है वो यूनानी 327 से 326 ईसा पूर्व में आए, फिर शक पहली शताब्दी ईसा पूर्व में आए, फिर कुषाण तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में आए। ये गुप्त साम्राज्य के समय भुक्ति, फिर विषय, फिर बीथी, फिर ग्राम। नेक्स्ट है लेपाक्षी संबंधित है आंध्र प्रदेश से, पट्टचित्र संबंधित है उड़ीसा से, बाली संबंधित है महाराष्ट्र से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं खिज्र खां। तो खिज्र खां कब से कब तक शासन रहा? 1414 से 1421 तक। मुबारक शाह 1421 से 1437 तक शासक रहा। मोहम्मद शाह 1434 से 1445 तक शासक रहा, और अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 तक शासक रहा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न है दीवाने तन। तो दीवाने तन जो था वो क्या करता था? एक उपाधि होती थी दीवाने तन। ये जो है वो जागीर एवं वेतन को देखता था। दीवाने तन जागीर एवं वेतन को देखता था। मुस्तारफी जो है वो राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था।
मुस्तारफी क्या करता था, राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करता था। मुशर्रिफ जो है वो कार्यालय के संभालने के लिए था। मुशर्रिफ क्या करता था, कार्यालय को संभालता था। और बाकियान 20 जो था वो बाकियानीस क्या करता था, प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करता था। बाकियान 20 प्रमुख घटनाओं व फरमानों को सूचीबद्ध करता था। अब देखते हैं नेक्स्ट झूमिंग। तो झूमिंग जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया से संबंधित है। जो झूमिंग प्रकार की जो खेती है वो कहाँ होती है, दक्षिण पूर्व एशिया में। मिल्पा जो है वो मैक्सिको में होती है। मिल्पा कहाँ होती है, मैक्सिको में। और लदांग, लदांग जो है इंडोनेशिया में होती है और मलेशिया में होती है। लदांग कहाँ होती है, इंडोनेशिया और मलेशिया में। ऐसे ही चेना जो है वो श्रीलंका में होती है। अब साथियों किरणें दी हुई हैं। तो एक्स किरण की रेंज जो होती है 10 की पावर 18 से 10 की पावर 16 तक होती है, ठीक है। और दृश्य किरण की 10 की पावर 14 से 10 की पावर 12 और अवरक्त किरण 10 की पावर 12 से 10 की पावर 10 और रेडियो तरंगें 10 की पावर 4 से 10 की पावर 10 तक होती है। नेक्स्ट है मुगल कालीन सहाब नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजवाह को पुनर्जीवित करा के किया गया। तो मुगल कालीन सहाब नगर का निर्माण कैसे किया, तो फिरोज शाह की रजवाह को पुनर्जीवित करके किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय जो कि कब से कब तक रहा था, तो इब्राहिम आदिल शाह 1556 से 12 सितंबर 1627 तक शासक रहा। द्वितीय बीजापुर सल्तनत के आदिल शाही वंश का सुल्तान था। तो ये इब्राहिम आदिल शाह की जो कार्य का वो जो है 1556 से 12 सितंबर 1627, ये बीजापुर सल्तनत के आदिल शाही वंश का शासक था। ये कहाँ का शासक था, तो बीजापुर सल्तनत में आदिल शाही वंश था, उसका सुल्तान था। किताब नौरस का लेखक, जिसे क्या बोलते हैं, नौ रसों की पुस्तक, ठीक है। तो किताब नौरस का लेखक कौन था, इब्राहिम आदिल शाह। नेक्स्ट है तो जजमानी जो है वो संबंधित है उत्तर भारत से, बाराबलूट महाराष्ट्र से संबंधित है, मिरासी कर्नाटक से संबंधित है और अडाडे तमिलनाडु से संबंधित है। नेक्स्ट है तो किताबुल हिंद जो है वो लिखी गई थी अलबरूनी द्वारा, जो कि मोहम्मद गजनवी के समय था। पृथ्वीराज रासो द्वारा चंदबरदाई लिखी गई, जो कि पृथ्वीराज चौहान के समय थे। तबकाज़े नासरी जो है वो मिनहाजुद्दीन सिराय द्वारा लिखी गई, ये गुलाम वंश का बलवंत जो था, बलवंत जो शासक था उसके समय थे। और फतवाए जहांदारी ये जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है 1919 के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ के वाशिंगटन सम्मेलन में भारत सरकार द्वारा एम.एन. जोशी को मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया। तो एम.एन. जोशी को भेजा गया था 1919 के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन वाशिंगटन सम्मेलन में भारत सरकार द्वारा एम.एन. जोशी को मजदूरों के प्रतिनिधित्व के लिए भेजा गया था। भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 में आया था। शाही पद अधिनियम 1876 में। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, तो भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 में आया था। नेक्स्ट है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम, ये भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो है 1861 में आया था। नेक्स्ट है द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, ये किताब का नाम है जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है लाला लाजपत राय के द्वारा। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। नेक्स्ट गीता रहस्य, तो गीता रहस्य लिखी गई है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। नेक्स्ट है ए नेशन इन मेकिंग, तो ए नेशन इन मेकिंग लिखी गई है सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम, तो इंडिया विंस फ्रीडम किसके द्वारा लिखी गई है, मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा।
नेक्स्ट ये झील दी हुई है, तो झील हमें संबंधित करनी है कौन से राज्य में है, तो साला झील। साला झील जो है वो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है बड़खल झील, तो बड़खल झील है हरियाणा में। लोकटक झील, लोकटक झील मणिपुर में है। और नेक्स्ट है काली बेली झील, तो यह है तमिलनाडु में। आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट हम लोग कोशिश करेंगे फैक्ट सीरीज जल्दी लाएंगे आप लोगों के लिए। और आप लोगों से निवेदन है कि अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने वहाँ शेयर कर दे रहा हूँ। धन्यवाद।